मान लो आपके पीसी में विंडो 11 है, अब उसको आपको विंडो 10 करना है एकदम आसान तरीके से, लेकिन आपको किसी शॉप पे लेके जाने की उसकी ज़रूरत नहीं होती है। आप उसको घर पर ही विंडो 11 का 10 कर सकते हो, बताता हूँ कैसे। इसके लिए क्या होता है कि आपको जाना सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे। अब वेबसाइट पे जाने के लिए आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हो उसको ओपन कर लेना है, फिर आपको यहाँ पर लिखना है विंडो 10 आईएसओ, विंडो 10 आईएसओ। पहली जो वेबसाइट होती है, आपको यहाँ पर दिख रही होगी, माइक्रोसॉफ्ट की होती है, उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा एक अपडेट नाउ और डाउनलोड नाउ। तो आपको क्या करना है, डाउनलोड नाउ एक ऐसा ऑप्शन आता है, इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको ये मीडिया क्रिएशन टूल ऐसा मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है, यस कर देना है। यस करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आएगा, गेटिंग ए फ्यू थिंग्स रेडी। मतलब क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है आपके में पहले विंडो डाउनलोड करेगा, बाद में इंस्टॉल करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये विंडो जो है पहले डाउनलोड होगी, फिर इंस्टॉल होगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर आपको यहाँ पर एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ी देर का फिर से वेट करना है। वेट करने के बाद आगे की जो प्रोसेस होती है, उसमें अंदर विंडो कैसे इंस्टॉलेशन प्रॉपर तरीके से होता है, उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर ये जो है विंडो, अब इसमें 2 ऑप्शन आएँगे, एक अपग्रेड दिस पीसी नाउ एंड क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया। आप इसको बाद में बना सकते हो या फिर अपग्रेड दिस पीसी नाउ। तो आप अपग्रेड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पीसी में विंडो जो 10 है वो ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, तो मैं इसको यहाँ से पहले कैंसल कर देता हूँ। कैंसल करने के बाद हमने जो विंडो डाउनलोड की है उसके ऊपर से मैं आपको बता देता हूँ। आप डाउनलोड जब करोगे तो डाउनलोड होने के बाद आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ। अब ये जो हमारे पास विंडो 10 ऑलरेडी डाउनलोड की हुई रखी हुई है, तो हम इसको पहले एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट टू विंडोज़, ऐसा एक फ़ोल्डर हमने यहाँ पर बना दिया है। अब इसके बाद क्या होगा कि अपनी जो विंडो है ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट हो गई है। उसके बाद आपने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट की है, तो इसको ओपन कर लेते हैं और ये जो सेटअप की ईएक्सी फाइल, इसको रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर कर देते हैं। तो अब क्या होगा, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो या फिर इसको आप डाउनलोड की हुई विंडो है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट भी अपग्रेड कर सकते हो। तो हमने डाउनलोड किया हुआ था, तो हम इसको यहाँ पर नेक्स्ट करके अपडेट करेंगे। अब ये जो विंडो होती है, ये यहाँ से अपडेट होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये विंडो है, यहाँ से अपडेट हो रही है। तो अपना यहाँ पर पीसी है, पहले चेकिंग फॉर अपडेट करेगा। अपडेट करने के बाद फिर यहाँ पर बाद में मांगेगा एक्सेप्ट का, तो हमको यहाँ पर एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर मांग रहा है कीप कर पर्सनल फाइल और नथिंग। तो मुझे यहाँ पर मैं सब कुछ डिलीट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। डू यू वांट टू कंटिन्यू दिस सेंसन सिलेक्शन, हाँ, तो मैं यहाँ पर यस कर दूंगा। अब क्या होगा कि मेरे पीसी में जो विंडो 10 का आईएसओ है, वो यहाँ पर सारा फिर से इंस्टॉल होगा। अब ये प्रॉपर तरीके से कैसे इंस्टॉल होता है, विंडो कैसे चालू होता है, उसके ऊपर ही मैंने एक वीडियो बना दी थी। जो विंडो 11 में किस तरीके से होता है, तो हम यहाँ पर विंडो 10 की बात करेंगे। तो विंडो 10 में यहाँ पर अपग्रेड होने में थोड़ा सा टाइम ले लेता है, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा टाइम लेगा। ये लगभग हमारा 20 से 25 मिनट की टोटल प्रोसेस होती है। इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये जो विंडो 10 होती है, ये पहले अपडेट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। और मेरे हिसाब से पहले आपको आईएसओ जो इसका होता है, आपको डाउनलोड करके पहले सेव कर लेना है, उसके बाद ही अपग्रेड करना है। तो और भी बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं बिगड़ेगा और जल्दी-जल्दी आपकी चीज़ें हो जाएँगी। अब ये विंडो जो होती है, किसी-किसी का पीसी में बहुत जल्दी काम करता है, किसी के में स्लो काम करता है। तो मेरा पीसी का यहाँ परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। और दूसरी बात, मैंने अपनी ये विंडो जो है ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड करके रख ली है, इसके लिए और भी ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। और इसके अलावा आप विंडो 10 में से 11 में कैसे अपग्रेड कर सकते हो, इसका भी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप जाके उसको देख सकते हो। अब जिन लोगों के पीसी में विंडो 11 प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है, तो वो विंडो 10 को वापस से किस तरीके से कर सकते हैं, उसके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। और ये सिर्फ़ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई गई है। आप लास्ट में अगर आप देखोगे तो 100% के बाद यहाँ लिखा रहा है मेकिंग श्योर यू आर रेडी टू इंस्टॉल, दिस में टेक ए फ्यू मिनट्स, मतलब ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। और मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि जब तक ये विंडो इंस्टॉल होती है, तब तक अगर आप यहाँ साइड में देखोगे तो आपको दिस पीसी में जाना है। दिस पीसी में जाने के बाद आपको आपका जो सी ड्राइव होता है, सी ड्राइव आपको पूरा का पूरा खाली कर देना है प्रॉपर तरीके से।
उसमें आपको कुछ भी नहीं रखना है। तो मेरे यहाँ जो सीपीयू जो मेरा सी ड्राइव है वो काफ़ी ज़्यादा खाली है, या इसके अंदर करीब आपको पॉसिबल हो तो 50 जीबी मिनिमम फ्री स्पेस रखना है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए अब रेडी टू इंस्टॉल, अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है रेडी रेडी टू इंस्टॉल। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसके ऊपर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। सी चेंज व्हाट टू कीप, यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं रखना है, हम यहाँ पर ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद फिर से यहाँ पर थोड़ी टाइम के बाद अपडेट लेगा, और फिर से यहाँ लिखा रहा है मेकिंग यूर श्योर रेडी टू इंस्टॉल विंडो। यहाँ पर क्या है कि थोड़ा ये करीब 10 से 15 मिनट की प्रोसेस होती है, इसके लिए टाइम लेता है। तो हम यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद अब हमारी जो विंडो होती है यहाँ पर अपडेट हो रही है। अब अपडेट प्रॉपर तरीके से आपको करनी है, इसके बीच में आपको सीपीयू बंद नहीं करना है। अगर आप अपना सीपीयू बंद करोगे तो क्या होगा कि आपका सीपीयू की यहाँ पर विंडो जो है करप्ट हो सकती है, ओएस करप्ट हो सकता है, आपका डेटा लॉस हो सकता है, और इसमें 98% चांस होते हैं कि आपका डेटा लॉस हो जाए। इसलिए आपको कुछ भी नहीं करना है, जो नॉर्मली प्रोसेस होती है आपको उस प्रोसेस पे ही करना है। अगर आपको नहीं आता है तो आप किसी टेक्नीशियन की मुलाकात ले सकते हैं, या फिर किसी कंप्यूटर शॉप पे विज़िट कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। क्योंकि यहाँ पर विंडो इंस्टॉलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, कभी कभी यहाँ पर 30 से 40 मिनट भी लग जाते हैं, किसी में 2 घंटे भी लग जाते हैं। उसका कारण ये है कि आपके सीपीयू की स्पीड कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी का सीपीयू पेंटियम का होगा या फिर सेकंड थर्ड जनरेशन का होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, किसी किसी में ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। तो हमारा यहाँ पर सीपीयू जो है वो राइजन 5 है, 32 GB रैम है, इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, और हमारे में विंडो 10 ईजिली आराम से इंस्टॉल हो जाएगी। अगर आपके में सपोर्टेड हो विंडो तो ही इंस्टॉल करें, अदरवाइज़ इंस्टॉल ना करें। तो मेरे विंडो 10 11 दोनों सपोर्टेड हैं, इसलिए मैं यहाँ पर विंडो 10 डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे विंडो 11 में प्रॉपर तरीके से परफॉर्मेंस नहीं मिल पा रहा था, इसलिए तो मैं यहाँ पर विंडो 10 इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो ये विंडो जो होती है आपको एक बार अपने जो सीपीयू होता है उसमें सपोर्टेड है या नहीं है वो आपको चेक कर लेना है ऑनलाइन, या फिर आपने आपका पीसी जिस कंपनी का है जिस जनरेशन का है उसके बारे में गूगल पर सर्च कर लेना है, या फिर जिस कंपनी का मदरबोर्ड है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विज़िट कर लेना है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। अदरवाइज़ उसमें इंस्टॉल मत करना। तो अपना सीपीयू जो है यहाँ पर 13% हो गया है कंप्लीट। 30% के बाद ये कई बार रिस्टार्ट भी होगा, यहाँ पर लिखा है योर पीसी विल रिस्टार्ट सेवरल टाइम्स, दिस माइट टेक ए वाइल। तो अपना जो सीपीयू होता है वो यहाँ पर कई बार बंद चालू हो सकता है, उस बीच में आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर अपना ऑटोमेटिक विंडो इंस्टॉल हो जाएगा। और अपना जो सीपीयू होता है उसको भी आपको चालू छोड़ देना है। अगर आपके यहाँ पावर का प्रॉब्लम है तो आप यूपीएस परचेस कर सकते हो, अदरवाइज़ इन्वर्टर परचेस कर सकते हो। आपको जो भी कंफर्टेबल लगे वो चीज़ यहाँ पर आप ले सकते हो, क्योंकि इस टाइम अगर आपका सीपीयू बंद हुआ तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। और अगर आपके सीपीयू में बायोस भी अपग्रेड होता है, ऑटोमेटिक बायोस अपडेट होता है या फर्मवेयर अपडेट होते हैं, तो भी आपको कुछ भी नहीं करना है। फर्मवेयर अपडेट टाइम में भी आपको अपना सीपीयू बंद नहीं करना है, क्योंकि फर्मवेयर में जब सीपीयू अपडेट होता है और उस टाइम अगर सीपीयू बंद हो जाए तो वो सीधा बायोस में आपका सीपीयू डेड हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि अपना सीपीयू जो है 21% हो गया है। यहाँ पर थोड़ा सा धीरे धीरे टाइम लेगा, जब 100% होगा, 100% होते होते कई बार यहाँ पर रिस्टार्ट भी होगा, बंद भी होगा, चालू भी होगा। इसके लिए हमको यहाँ पर कई सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है, क्योंकि अपना पीसी यहाँ पर ऑटोमेटिक शट डाउन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर रिस्टार्ट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप यहाँ पर कई बार रिस्टार्ट भी होगा, लेकिन आपको बंद नहीं करना है। अगर आपने इस बीच में सीपीयू बंद कर दिया तो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अभी अगर आप देखोगे तो मेरा पीसी में पहले 22 से 23% हुआ था, लेकिन अचानक से उसमें अपग्रेड जो मैंने डाउनलोड की थी वो पूरी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ले रहा है, इसलिए लगभग 60 से 63% तक कंप्लीट ईजिली हो गया है। तो कभी कभी यहाँ पर क्या होता है कि टाइम भी नहीं लगता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और विंडो प्रॉपर तरीके से कैसे इंस्टॉल करते हैं उसका भी हम एक वीडियो बना देंगे। हम ये वीडियो बना रहे हैं, और पेन ड्राइव से विंडो कैसे इंस्टॉल करते हैं इसके ऊपर ये वीडियो बना देंगे। तो हमको क्या है, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकना है, रुकने के बाद अपना विंडो यहाँ प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। और विंडो जब इंस्टॉल होगा तो आपका जो कीबोर्ड जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, लेकिन आपका जो माउस है यहाँ से कर्सर हिलाओगे तो कर्सर प्रॉपर तरीके से काम करता है। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। और आपको इस बीच में अगर कोई कीबोर्ड माउस काम ना करे तो भी आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके सीपीयू की जो प्रोसेस है उसके ऊपर भी आपको छोड़ देना है। ये ऑटोमेटिकली धीरे धीरे अपनी सारी प्रोसेस जो है बैकग्राउंड में कर लेगा, और सीपीयू
अपडेट तभी ऑटोमेटिक लेता है जब वो बैकग्राउंड में अपनी सारी अपडेट डाउनलोड कर लेता है, सिर्फ उसे इंस्टॉल करनी होती है और वो मदरबोर्ड जो सीपीयू है, सीपीयू का मदरबोर्ड ऑटोमेटिकली सब कुछ कर लेता है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको कोई सीपीयू में अपडेट नहीं लेकर आनी है तो आप उसको डिसेबल कर सकते हो या फिर उसको परमानेंटली बंद कर सकते हो। लेकिन आप अगर सीपीयू को प्रॉपर तरीके से अपडेट लेते रहो तो ही बेटर है, क्योंकि आपको यहाँ पर सिक्योरिटी अपडेट्स मिलती हैं। अभी विंडो 10 में सिक्योरिटी अपडेट्स आना बंद हो गई हैं, इसलिए इसमें कई सारे लोग को हैकर्स का या फिर बहुत सारी चीज़ों का खतरा रहता है। इस बात का भी आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको इस बीच में कुछ भी नहीं करना है। तो अपना सीपीयू जो है एक भी बार अभी रिस्टार्ट नहीं हुआ है और यहाँ पर 83% कंप्लीट हो गया है। जब ये इंस्टॉल होता है तो ये सीपीयू का जो विंडो अपडेट्स है वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो रहे हैं। योर पीसी विल रिस्टार्ट ए फ्यू मोमेंट्स, मतलब आपका सीपीयू यहाँ पर थोड़ी देर के बाद रिस्टार्ट होगा। जैसे यहाँ पर मेरा जो सीपीयू था वो यहाँ पर रिस्टार्ट हुआ है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मेरा जो मेरा कंप्यूटर है रिस्टार्ट हो रहा है। रिस्टार्ट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली अपने आप चालू हो जाएगा। अभी आप स्क्रीन में देख सकते हो कुछ भी नहीं दिख रहा है और कीबोर्ड के अंदर भी लाइट नहीं आई है। तो जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो बाद में मेरे में प्रो सीरीज़ लिखा गया और यहाँ पर डिस्प्ले भी आ गई है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ये डिस्प्ले आने के बाद अपना जो सीपीयू होता है वो धीरे धीरे चालू हो जाएगा। तो आप अगर यहाँ से देखोगे तो अपना सीपीयू जो है चालू हो गया है। तो यहाँ से 13% हो गया है अपना मदरबोर्ड, जो अपना विंडो होता है वो 13% तक प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो गया है। अब ये जो इंस्टॉल होता है इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि ये भी कई बार रिस्टार्ट होता है। आपका जो विंडो इंस्टॉलेशन होता है कई बार बंद होगा, चालू होगा और रिस्टार्ट भी होगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो विंडो इंस्टॉलेशन होता है लगभग 3 बार होता है। पहले डाउनलोड होता है, फिर अपडेट होता है, फिर इंस्टॉल होता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और जैसे यहाँ पर अगर आपकी स्क्रीन 10 से 20 सेकंड में ना आए तो भी आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसा आपका सीपीयू है वैसे ही आपको छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर भी कई कई बार यहाँ पर ऑटोमेटिकली टाइम काफ़ी ज़्यादा ले लेता है, इसलिए जैसा है वैसा ही आपको छोड़ देना है। ये इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। लेकिन अगर आप अपना सीपीयू इस बीच में बंद करके चालू करोगे या फिर ऐसे कोई भी चीज़ करोगे तो यहाँ पर आपका जो मदरबोर्ड है उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या फिर आपका यहाँ विंडो करप्ट हो सकता है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। मेरे कीबोर्ड में अभी तक लाइट नहीं आई है और मेरा जो मदरबोर्ड है उसमें से भी प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले नहीं आई है और मेरा माउस में भी लाइट नहीं आई है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरी विंडो है काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रही है चालू होने में। अगर मैं कीबोर्ड में देखूँ कीबोर्ड के अंदर लाइट आ रही है लेकिन मदरबोर्ड में लाइट नहीं आ रही है। तो हम यहाँ पर क्या थोड़ी देर का वेट करते हैं। वेट करने से क्या होगा कि अपना जो मदरबोर्ड है ऑटोमेटिकली डिस्प्ले देके चालू हो जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ी देर का वेट कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पर अपने जो सीपीयू है उसमें डिस्प्ले आ गई है और अपनी स्क्रीन में भी विंडो का लोगो आ रहा है। अब आप अगर लास्ट में देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि डोंट टर्न ऑफ योर पीसी, दिस विल टेक ए वाइल, मतलब आपको अपना पीसी बंद नहीं करना है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो मेरे पीसी में यहाँ पर 76% तक विंडो प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो गई है। बस थोड़ी देर और उसके बाद क्या होगा कि अपनी विंडो पूरी तरह से डाउनलोड होकर इंस्टॉल होगी। इंस्टॉल होने के बाद अपनी यहाँ विंडो जो है पूरी चालू हो जाएगी। अब ये प्रॉपर तरीके से चालू होगी तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि विंडो इंस्टॉलेशन में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें आपको अपने जब विंडो इस तरीके से इंस्टॉल करो तो आपको अपना जो डेटा होता है दूसरी जगह प्रॉपर तरीके से शिफ्ट कर लेना है, कॉपी कर लेना है या फिर आपको मूव कर देना है। उसमें क्या होता है कि आपका जो विंडो है उसमें प्रॉब्लम्स ना आए। अगर प्रॉब्लम आई तो आपका डेटा जो है वो सेफ तरीके से दूसरी जगह बच जाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका डेटा यहाँ लॉस भी हो सकता है, इस बात का आपको खास ध्यान रखें। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है। हम सिर्फ आपको एक गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको सिखा रहे हैं। तो आप अगर लास्ट में देखोगे तो यहाँ पर लिखा रहा है जस्ट ए मूवमेंट, मतलब अपना जो विंडो है पूरी तरह से इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल होने के बाद अपना विंडो यहाँ पर चालू हो रहा है। जैसे ये पूरी तरीके से कैसे चालू करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ आगे। तो यहाँ पर जो विंडो है उसको चालू होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, कभी कभी 10-20 मिनट भी ले लेता है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे और वेट करना ही बेटर चीज़ होती है। अगर मैंने अभी भी अपना विंडो यहाँ पर डायरेक्ट सीपीयू बंद कर दिया तो अपना विंडो करप्ट भी हो सकता है, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। इसीलिए मैं यहाँ पर सिर्फ वेट करूँगा और अपने विंडो का आगे की प्रोसेस का इंतज़ार करूँगा। तो आपको क्या करना है, जस्ट ए मोमेंट ऐसा वेट, और इसके आगे क्या होगा कि अपने को तारीख, डेट, टाइम सेलेक्ट सब कुछ करना होगा। अपना जो यूज़र नेम है वो देना होगा। आगे की जो प्रोसेस होती है वो भी मैं आपको बताऊँगा।
तो आपको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकना है, उसके बाद अपना CPU यहाँ पर चालू हो जाएगा। और ये वाली जो प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। उसका कारण है कि आपके CPU की स्पीड बेस्ट नहीं होती है इसके कारण। तो यहाँ पर क्या है, ये सबसे पहले मांग रहा है अपना रिलीजियन। तो आप जहाँ से बिलोंग करते हो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर देता हूँ। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद इंग्लिश इंडिया ऐसा ऑप्शन आया है, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्किप कर देता हूँ। स्किप करने के बाद आई डोंट हैव इंटरनेट एक ऐसा ऑप्शन है, इसको भी कर देता हूँ। लिमिटेड टाइम सेटअप, इसके ऊपर क्लिक करके फिर देना है आपको अपना यूज़र नेम। जो आपको अपना नाम पसंद हो वो यहाँ पर रख सकते हो। तो मैं अपना नाम यहाँ रख दिया है। पासवर्ड रखना हो तो पासवर्ड भी रख सकते हो। एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करना है। इसके बाद क्या होगा कि अपना CPU यहाँ पर फिर से एक बार रिस्टार्ट होगा, चालू होगा, और यहाँ से अपनी जो मेन विंडो होती है वो चालू होगी। तो यहाँ पर अपनी विंडो जो है प्रॉपर तरीके से चालू हो रही है। यहाँ पर क्या होगा कि अपना जो कंप्यूटर है उसके अंदर विंडो 10 अब इंस्टॉल हो गई है, और ये अपना फाइनल स्टेप होता है। फाइनल स्टेप में जाके फिर अपना विंडो, अभी इसके बाद क्या होगा कि अपना पूरा विंडो जो 10 है, 11 का 10, विंडो 11 में से 10 ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। आपको यहाँ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब ये भी क्या थोड़ा सा टाइम ले लेता है, यहाँ पर करीब आपका 2 मिनट जैसा बिगड़ जाता है, क्योंकि ये विंडो का फाइनल अपडेट्स होता है। इसके लिए आपका अगर फॉर्मेट मार के भी विंडो इंस्टॉलेशन करोगे तो भी इसमें इसी तरीके का चीज़ बताएगा। तो आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है, इसको आपको थोड़ी देर का वेट करना है और अपना CPU चालू करके छोड़ देना है। अगर इस अभी भी अगर अपना CPU में डायरेक्ट बंद कर देते हो या फिर पावर निकाल देते हो पावर केबल, तो आपका CPU की यहाँ विंडो जो है वापस करप्ट हो सकती है। इसलिए आपको यहाँ पर सिर्फ वेट करना है। और इसमें लिखा है दिस माइट टेक सेवरल मिनट्स ऑलमोस्ट देयर, मतलब अपनी जो विंडो है पूरी तरीके से चालू हो गई है। आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि अपनी जो विंडो होती है प्रॉपर तरीके से चालू हो गई है। तो हमारा यहाँ पर पर्सनलाइज में जाएंगे, पर्सनलाइज में जाने के बाद थीम्स में जाएंगे, और यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे डेस्कटॉप आइकॉन। तो हमारे जो आइकॉन है सब लेके अप्लाई ओके कर देते हैं। और मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि हमारी यह विंडो जो है पूरी इंस्टॉल हो गई है। और मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ प्रॉपर्टीज में जाके कि हमारे विंडो 10 पूरी इंस्टॉल हो गई है। इस तरीके से क्या होता है कि आप अपने CPU में विंडो 10 घर पर ही ईजिली इंस्टॉल कर सकते हो। हाँ, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए बिरजू इन्फोसिस को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाली वीडियो आपको